रात का सन्नाटा हवेली के हर कोने में फैल चुका था, लेकिन आज उस सन्नाटे में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। बाहर हवाओं का रुख तेज था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। हवेली की दीवारें इतिहास की तरह गूंगी खड़ी थीं, लेकिन आज उनकी खामोशी में कोई अनकहा सच छिपा था। आर्या अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके हाथों में वही पुरानी रजनंदिनी की डायरी थी, वही डायरी जिसने उसकी जिंदगी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया था। उसने पन्ने पलटे और अचानक एक पन्ना खुला जिसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो आर्या, तो समझो मैं जिंदा हूं। आर्या की सांस थम गई। उसने पन्ने को बार बार देखा, पर उसमें वही शब्द दोहराए जा रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उस तक यह संदेश पहुंचाया हो। दूसरी तरफ अनु हवेली के पुराने हिस्से में गई थी, जहां बरसों से कोई नहीं गया था। दीवारों पर धूल जमी थी, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। अनु को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे वहां खींच रहा हो, जैसे कोई आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही हो। आओ अनु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अनु ने टॉर्च की रोशनी आगे की। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रजनंदिनी विंग। अनु ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जैसे अतीत की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक में आर्या और रजनंदिनी साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। अनु ने उन तस्वीरों को देखा और उसके दिल में एक दर्द उठा। तो ये है वो औरत जिसके साए से भी आर्या डरता है। तभी पीछे से किसी की आहट हुई। अनु ने पलटकर देखा, एक काले साए जैसी आकृति दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया और उसकी आवाज गूंजी, काफी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अनु अनु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च सीधी की और सामने खड़ी महिला का चेहरा दिखा। वो रजनंदिनी थी, जिंदा। अनु के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हुए कहा, रजनंदिनी, लेकिन तुम तो मर चुकी थीं। रजनंदिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मरना तो आसान था अनु, लेकिन मैं तो सिर्फ गायब हुई थी ताकि सच बाहर ना आए। अनु ने एक कदम पीछे हटाया। कौन सा सच? रजनंदिनी ने पास आकर उसकी आंखों में देखा। वो सच जो आर्या तुमसे छिपा रहा है, वो सच जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। इधर हवेली के हॉल में आर्या बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी नजरें दीवार पर लगी घड़ी पर थीं। 12 बज चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने आवाज लगाई, अनु, अनु कहां हो तुम? लेकिन हवेली की दीवारों ने जवाब नहीं दिया। अनु और रजनंदिनी आमने सामने खड़ी थीं। रजनंदिनी ने धीरे से कहा, तुम जानती भी हो अनु, तुम्हारे आर्या ने क्या किया था? अनु ने सिर हिलाया। आर्या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रजनंदिनी की आंखों में क्रोध उभरा। यही तो सब सोचते थे, लेकिन असलियत कुछ और है। उस रात जब सबको लगा कि मैं मर गई, असल में मैं जिंदा थी, और जिसने मुझे गायब कराया वो था आर्या खुद। अनु का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। रजनंदिनी बोली, झूठ नहीं, सच है। तुम्हारा आर्या उस रात मुझे रोकना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी असलियत सबके सामने लाने वाली थी। अनु की सांसें भारी हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। रजनंदिनी आगे बढ़ी और बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद देखो वो रात। उसने एक पुराना म्यूजिक बॉक्स निकाला, जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन लगी थी। उसने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर पुराने वीडियो चलने लगे। वीडियो में आर्या और रजनंदिनी जोर से झगड़ रहे थे। आर्या चिल्ला रहा था, तुम मेरे रास्ते में क्यों आती हो रजनंदिनी? तुम नहीं जानती मैं जो कर रहा हूं वो सबके भले के लिए है। रजनंदिनी बोली, भले के लिए या अपने लालच के लिए? तुम सबको इस्तेमाल कर रहे हो आर्या। अगले ही पल वीडियो में दिखा कि आर्या ने गुस्से में रजनंदिनी को धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़ी।
अनु ने कांपते हुए वीडियो बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, आर्या ऐसा नहीं कर सकता, रजनंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा। अब भी नहीं मानोगी? अनु ने आंसुओं के बीच कहा। शायद वो गलती थी, इरादा नहीं। रजनंदिनी ने हंसते हुए कहा, तुम भी वही गलती कर रही हो जो मैंने की थी। आर्या पर भरोसा। तभी आर्या वहां पहुंचा। उसने दोनों को आमने सामने देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रजनंदिनी, तुम? रजनंदिनी ने कहा। डर गए मुझे देखकर? आर्या ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, तुम लौट क्यों आई? रजनंदिनी बोली, क्योंकि तुम्हारा झूठ अब खत्म होने का वक्त आ गया है आर्या। अनु ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और भ्रम था। आर्या, ये सब क्या है? आर्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनु, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। रजनंदिनी हंसी। अभी नहीं या कभी नहीं? अनु ने रोते हुए कहा। आर्या, तुमने मुझसे कहा था कि रजनंदिनी मर चुकी है, तो ये कैसे जिंदा है? आर्या ने सिर झुका लिया। मैंने झूठ बोला था क्योंकि सच बहुत खतरनाक था। रजनंदिनी ने कहा, सच ये है कि मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो अनु। इस आदमी ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपने प्यार को भी धोखा दिया। आर्या ने गुस्से से कहा, बस, अब बहुत हुआ ये नाटक। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। बाहर बिजली चमकने लगी। अनु बीच में खड़ी थी। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ वो औरत जो खुद को आर्या की सच्चाई बता रही थी। रजनंदिनी ने कहा, अनु, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो सबूत जो आर्या ने दुनिया से छिपाए। अनु ने कहा, अगर ये सच है तो मैं खुद देखना चाहती हूं। आर्या ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अनु ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं आर्या, आज मैं सब जानकर रहूंगी, चाहे ये सच मुझे तोड़ा